एक पुजारी ने शादीशुदा लड़की से पूछा कि तुम लड़की लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो लड़की बोली, देखिए पुजारी जी, हम लोग सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी लड़का को ध्यान जाए तो उसको याद रहे कि जिस प्लॉट पर उसका नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है। कपिल सर, एक व्यक्ति दारू पीकर अपने घर आया और उसकी पत्नी ने उससे कुछ नहीं कहा, तो वो चुपचाप जाकर अपना लैपटॉप उठाकर अपना काम करने लगा। तो उसकी पत्नी आकर बोली, क्या तुम दारू पी के आए हो? तो पति बोला, नहीं। तो पत्नी बोली, तो फिर अटैची उठाकर क्या टाइप कर रहे हो बेवकूफ? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से, फिर भगवान से, बस डरते ही रहे। बीवी का नाम नहीं लिया आपने? डर के मारे नहीं लिया। हाय दोस्तों, मैं आपका जाना पहचाना कॉमेडी का बादशाह लाला टीकाराम मिले एक फिर नई कॉमेडी वीडियो लेकर आया हूँ, तो इसे फुल वॉच करना। जैसे पिछली वीडियो को सपोर्ट किया ऐसे इस वीडियो को सपोर्ट करना, तो करिए और देखिए वीडियो को लास्ट तक। एक अदालत में पति पत्नी के बीच तलाक का फैसला हो रहा था, तो जज साहब पूछे, ये बच्चा किसके पास रहेगा? तो पत्नी बोली, जज साहब ये बच्चा मैं रखूंगी। तो पति बोले, नहीं नहीं जज साहब, ये बच्चा मैं रखूंगा। ये सुनते ही पत्नी ने गुस्से से पति को बोली, क्या रे, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा तू दही क्या डाल दिया? पूरा का पूरा पनीर ही तेरा। अजय सर, लड़कियों से कभी प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, और चुभती हैं तीर की तरह, और छोड़ जाती हैं फकीर की तरह। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये बताओ तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। अच्छा। उसके जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर जानवर की औलाद साले मुझे पागल करेगा। कपिल सर, हमारे गांव में एक बाबा जी आए और उन्हें देखकर सारे लोग और लेडीज सब इकट्ठी हो गईं। फिर बाबा जी बोले, जो जो पृथ्वी से स्वर्गलोक जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। तो वहाँ पर सभी उपस्थित लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, पर मैंने नहीं करे। तो फिर बाबा जी बोले, बेटा तुम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते? तो मैंने कहा, बाबा जी अगर मेरी पत्नी और मेरी सास स्वर्ग चली जाए तो मुझे धरती ही स्वर्ग लगेगी। भगवान ने औरतों को खूबसूरत बनाया, उनको घर के काम करने का हुनर दिया, उन्हें चंचल भी बनाया, फिर जुबान देकर किए कराए पे पानी फेर दिया। गोविंदा सर, आपको पता है चीन में कभी तलाक नहीं होता? अच्छा। क्योंकि वहाँ एक से दूसरी शादी नहीं होती, क्योंकि वहाँ सांप के चेहरे एक से होते हैं। जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था। आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? कपिल सर, ससुराल में सिर्फ दो लोग अच्छे होते हैं, एक साला और दूसरी साली। बताइए क्यों? साला पिवाता है दारू और साली खवाती है रात को आलू। ये बताओ तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। अच्छा। उसके जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली।
इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर जानवर की औलाद साले मुझे पागल करेगा। अजय सर, आदमी अपने दिल की सुनता है और दिमाग से करता है, लेकिन उसे बाद में वही करना पड़ता है जो उसकी बीवी कहती है। कपिल सर, एक ससुर अपने दामाद से बोले, बेटा ये कहाँ का न्याय है, 5 साल में 5 बच्चे। तो उसके दामाद ने उत्तर दिया, ससुर जी, मैंने आपसे वादा किया था मैं गरीब बेशक हूँ, पर आपकी बेटी का पेट खाली नहीं रखूंगा। कपिल सर, एक लड़की की विदाई हो रही थी तो उसके घर वाले सारे रो रहे थे, तो वो अपने पति से बोली, देखो तुम मेरे सारे घर वालों को रुला रहे हो। तो उसका पति बोला, अरे पगली, ये एक रस्म होती है। तो लड़की बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर वालों को रुला रहे हो, मैं तुम्हें सारी जिंदगी रुलाऊंगी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? गोविंदा सर, मैं फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था सड़क के किनारे खड़े होकर। फिर एक लड़की स्कूटरी से आई और उसने मुझ में ठोक दी। मैंने बोला, बहन इतनी जगह पड़ी है, तू साइड से निकाल के ले जाती। तो मुझसे बोली, क्या पागल है, बीच सड़क पर खड़ा है और जवान लड़ा रहा है।